बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज स्टार्ट करना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of positive integers and the value taken by the function are called terms of the sequence। यानी आपके पास डोमेन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, नेचुरल नंबर होंगे, और वो नेचुरल नंबर आप डालोगे तो आपके पास क्या होगा, नेचुरल जो वैल्यूज आती जाएंगी वो सीक्वेंस की टर्म्स कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे जब 1 2 3 अप टू n डालोगे तो पहली टर्म आएगी, n डालोगे तो पहली टर्म, 2 डालोगे तो दूसरी टर्म, 3 डालोगे तो तीसरी टर्म, और n डालोगे तो n टर्म हमारे पास आएगी। अब कुछ एग्जांपल है नीचे, वो देख लेते हैं एग्जांपल सीक्वेंस की। मिसाल के तौर पे ये है ए एन इज इक्वल टू 1/n, तो इसमें n की जगह 1 डालोगे तो पहली टर्म आएगी 1/1, 1 टर्म आएगी, 2 डालोगे 1/2, 3 डालोगे 1/3, 4 डालोगे 1/4, तो ये आ जाएगा 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4 अप टू 1/n अप टू सो ऑन। इसी तरह इसमें ए एन इज इक्वल टू n अंडर रूट है, तो इसमें n अंडर रूट की जगह आप 1 डालोगे पहले, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, फिर 4 अप टू सो ऑन अप टू n अप टू सो ऑन। तो इस तरह से ये इसकी टर्म्स आपके पास आती जाएंगी। इसी तरह ये आपके पास साइन n है, तो इसमें n की जगह 1 डालोगे पहले, साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 अप टू सो ऑन, कामा के साथ सेपरेट हो जाएंगे, तो इस तरह से टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह ये आ जाएगा, ये -1 पावर n है ना, तो जब -1 पावर 1 करोगे तो ये आ जाएगा -1, फिर -1 पावर 2 करोगे तो ये +1 हो जाएगा, फिर -1 पावर 3 करोगे फिर -1 आएगा। तो इस तरह ये हमेशा 1 -1 1 -1 आता जाएगा। तो ये आपके पास अल्टरनेटिंग टर्म्स के साथ तो सीक्वेंस आ जाएगी। अब फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई आपके पास। सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होती है, एक मिनट, फॉर सीक्वेंस 1/n we see that n approaches to infinity। अगर आप करते हो तो 1/n approaches to 0, क्योंकि इसमें n की जगह आप infinity डालो, anything by infinity क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो we say that terms 1/n approaches to a limit 0 and that the sequence this converges to 0। यानी आपने जिस भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखनी हो तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप उसकी लिमिट ले लो n approaches to infinity, और अगर वो कोई फिक्स वैल्यू आपको दे दे, जैसे उसने यहाँ 0 दे दिया है, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है ना। तो अब इसी तरह देखिए हमारे पास है n अंडर रूट है, तो इन कंट्रास्ट the terms of the sequence n under root and -1 power n does not approaches to limit n approaches to infinity। जाहिर है इसमें आप n approaches to infinity डालो, infinity का रूट भी infinity आएगा, तो ये कोई वैल्यू आपको नहीं दे रहा n approaches to infinity करने से, तो लिमिटिंग वैल्यू n approaches to infinity इसकी फिक्स नहीं आ रही, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। इसी तरह ये -1 पावर n भी आपको कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा, कभी 1 दे रहे कभी -1 दे रहे, अल्टरनेट हो रहे, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। अब प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट to a limit L if for epsilon greater than 0 there exists a positive number capital N such that an minus L, यानी an minus L आप करो, जनरल टर्म minus L less than epsilon I whenever n is greater than n, when is greater than n। तो नेक्स्ट पेज पे चलते।
अब देखें, अगर वो मतलब हमारे पास आ जाए कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन, तो फिर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन एल के बराबर आ जाएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? एल के बराबर आ जाएगी। तो व्हेन लिमिट एन डज नॉट एग्जिस्ट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। अगर एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट, और एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इफ ए एन कन्वर्जेस then all but a finite number of point then all but a finite number of point of the term a and r in the interval this, तो वो इस इंटरवल में लाई करेंगे l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन वाले इंटरवल में फॉर n ग्रेटर देन n। अब हमारे पास ये एग्जांपल है कि यूजिंग द डेफिनेशन प्रूव दैट 1 ओवर n अंडर रूट कन्वर्जेस टू जीरो। हमने प्रूव ये करना है कि ये जीरो को कन्वर्ज करेगी। देखो इधर हमने कहा था ये l को कन्वर्ज करती है, तो l को कब कन्वर्ज करती है? जब a n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हम प्रूव कर सकें व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन कैपिटल N। तो अब ये जीरो कब करना है? तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन लेंगे और उसके लिए कैपिटल N निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एप्सिलॉन हम लेते हैं, एप्सिलॉन हमें पता है स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं लाइंग बिटवीन 0 और 1, वेरी स्मॉल इंटीजर, तो हम उसको ले लेते हैं 0.01 ग्रेटर देन 0। अब 1 बाई एन अंडर रूट माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। अब किसी तरह हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपिटल एन की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 बाई एन अंडर रूट माइनस 0 करोगे तो 1 बाई एन अंडर रूट ही आ जाएगा, लेस देन ये आ जाएगा 0.01। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, दोनों साइडों को उल्टाओगे। इस साइड को उल्टाओगे तो ये एन अंडर रूट हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब भी आप इस तरह इनइक्वालिटी को उल्टाते हो दोनों साइडों को, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये उलट के 1 बाय 0.01 आएगा, ऊपर जाएगा तो 0.01 रेज टू पावर -1 आ जाएगा। फिर इसकी दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर लो, इधर से रूट खत्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा रेज टू पावर -2। फिर इसको उठा के नीचे ले जाओ तो 0.01 का स्क्वायर और 0.01 का स्क्वायर करो तो ये आएगा 0.0001। नेक्स्ट आगे जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया कि ये जो 0.0001 था, पॉइंट उठाया, पॉइंट की जगह 1 और बाकी इन सब की जगह नीचे इधर 0 लगा दी, ये आ गया। अब 1 बाय दिस है तो ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 10,000। तो n इज ग्रेटर देन 10,000, इसका मतलब है जो कैपिटल n है वो मेरे पास 10,000 आ गया ना। तो n डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, एंड और इस तरह से हमने n को फाइंड आउट कर लिया। अब n को फाइंड आउट कर लिया तो इसका मतलब है गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज कर रही है किसको, जीरो को, क्योंकि उधर से हमने स्टार्ट लिया था उसके लिए एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन लेके, तो कैपिटल एन हमने उसके लिए फाइंड आउट कर लिया। तो गिवन सीरीज हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो ये है कि एन स्क्र प्लस एन इज डाइवर्जेंट। कैसे डाइवर्जेंट है, इसकी लिमिट लेते हैं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर डालो इन्फिनिटी का स्क्र प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाते हैं। ये कोई फाइनाइट चीज हमारे पास नहीं आ रही, तो ये डाइवर्जेंट है। इसी तरह द सीक्वेंस 8 अंडर रूट 8 सीक्वेंस 8 इज कन्वर्जेंट बीइंग कांस्टेंट सीक्वेंट। ये कांस्टेंट सीक्वेंट है तो यानी इसकी हर टर्म 8 ही आती है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 8 ही आएगी। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। फिर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं।
the sequence at this show that the sequence n plus 1 raised to power 1 by n is convergent to 1. हमने शो ये करना है कि ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 1 को. तो हमने इसके लिए ले लिया y लिमिटिंग वैल्यू हम इसकी फाइंड आउट करेंगे ना, और उसको 1 लाने की कोशिश करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. लेकिन इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं ना. तो दोनों तरफ का हम लाग ले लेते हैं. अब इधर का लाग ले लिया, इधर का भी लाग ले लिया. नेक्स्ट चलते हैं. ये देखें, अब इधर आपने लाग लिया तो ये देखें, ये जो पावर है ये इसके साथ इधर बेस में आ जाएगी, यानी 1 बाई एन, और ये लाग 1 प्लस एन बाई एन हम लिख सकते हैं ना. ये आ गया. और इधर भी आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, इधर भी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो. तो अब हम यहाँ देखो, अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी लाग इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी. अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, जहाँ हम लिखेंगे आप अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एन, और नीचे एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1. तो ये आ जाएगा, रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एन. इसमें इन्फिनिटी डालो, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस इन्फिनिटी. 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. अब लाग वाई हमारे पास आ जाएगा 0, दोनों तरफ का एंटी लाग लें तो ये आ जाएगा ई लाग वाई इज इक्वल टू ई पावर 0. तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई पावर 0 1. y क्या था हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीक्वेंस थी ना, तो इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीक्वेंस हमारे पास 1 आ गई, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. नेक्स्ट देखें, ये आपके पास है कि दिस सीक्वेंस r पावर n converges to 0 if r mod is less than 1. ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज r पावर n है. तो ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर r mod लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्ज करती है, और अगर r mod ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी ना. और फॉर एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर r 1 ओवर n पावर r कन्वर्जेस टू 0. और इसी तरह कोई भी रेशनल नंबर अगर आपके पास हो तो उसकी पावर r कन्वर्जेस टू क्या करेगी, 0 करेगी. अच्छा, फिर हमारे पास है अब इसका प्रूफ है, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.001. तो आर, ये पहले वाले को हम देखते हैं ना, आर पावर हम कह रहे हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है 0 को, तो फिर आर पावर n माइनस 0 लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन. तो ये आ जाएगा आर पावर n लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ देखो ये रह जाएगा आर पावर n माइनस 0 है, तो आर पावर n एप्सोलूट लेस देन एप्सिलॉन. एप्सोलूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही हो तो वो प्लस एप्सिलॉन लेस देन हो जाएगी, और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना. अब इसमें से हम कंसिडर कर लेते हैं आर पावर n लेस देन एप्सिलॉन. आर पावर लेस देन एप्सिलॉन, तो दोनों तरफ का आप लाग ले लो, लाग आर पावर n इधर लाग एप्सिलॉन, ये हो जाएगा n लाग आर लेस देन लाग एप्सिलॉन. तो ये हो जाएगा n अपनी जगह पे, इधर हो जाएगा लाग एप्सिलॉन बाय लाग आर, और ये अब लाग आर इज लेस देन 0. लाग आर आपके पास लेस देन 0 होता है, 0 है. आर क्योंकि लेस देन 1 है आपके पास. नीचे जाते हैं थोड़ा सा.
अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ आ जाएगा ये जो log एप्सिलॉन बाई log r है, इसको हम क्या कह देते हैं, n कह देते हैं। तो n ग्रेटर देन दिस आ गया, तो इसका मतलब है r पावर n इज कन्वर्जेंट टू 0, क्योंकि r पावर n माइनस एप्सिलॉन लेस देन r पावर n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन लेके चले थे, तो n ग्रेटर देन n हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब है आपके पास क्या आ गया जी, ये जो r पावर n जो है ये कन्वर्ज कर रहे हैं किसको, 0 को, क्योंकि r मॉड लेस देन 1 था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एक मिनट कर्सर ले लूं। ये देखें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r पावर n इज इक्वल टू 0, हमने कहा था ना 0 को कन्वर्ट कर रहे हैं इफ r मॉड इज लेस देन 1। और दूसरा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r पावर n, इसमें n की जगह इन्फिनिटी डालो, r ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी की पावर इन्फिनिटी भी आपके पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी इफ r मॉड इज ग्रेटर देन 1। तो जिसका मतलब है सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। और इसी तरह इसमें n की जगह आप इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी पावर r क्या आ जाएगा, 0, इन्फिनिटी पावर r भी इन्फिनिटी आएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर गई है ना, तो ये आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर आपके पास जी ये एक्सरसाइज है नेक्स्ट, ये आप खुद अटेम्प्ट करें। हम अगली चीज़ों को देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मोनोटॉनिक सीक्वेंस आ गया आपके पास, डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटॉनिक इफ इट इज ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग फॉर्म ना, मोनोटॉनिक कहलाएगी। यानी उनमें रिलेशन ऐसे हो कि हर आने वाली टर्म क्या है, हर आने वाली टर्म छोटी हो रही हो, हर आने वाली टर्म बड़ी हो रही हो, या हर आने वाली टर्म जो है छोटी भी हो रही हो या बराबर हो, या हर आने वाली टर्म जो है वो आपके पास इस तरह इस रिलेशन में आ रही हो, तो उन सब सीक्वेंस को हम कहेंगे मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंस नंबर 1 और सीक्वेंस नंबर 3 जो है मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती हैं, क्योंकि देखो 1 और 3 में हर आने वाली टर्म छोटी होती जा रही है, पहली टर्म बड़ी है, फिर उसके बाद छोटी टर्म आ रही है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो 1 और 3 मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है, और 2 और 4 जो है वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब इन मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस क्राइटेरिया हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। ये टेबल हमें बहुत हेल्प करेगा, इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ देखें कि a function f of x such that f of n is equal to a n, फंक्शन a n हमारे पास है, कोई भी फंक्शन है, तो ये f of x है। तो अब अगर f of x ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तमाम x के लिए क्या आ रहा हो, 0 हो, तो a n इज इंक्रीजिंग, a n हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फिर इसी तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 आ रहा हो तो वो डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें पता चल गया ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, या सीक्वेंस इंक्रीजिंग कब होगी और डिक्रीजिंग कब होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग होगा। अब रेशो टेस्ट हमारे पास है कि एन प्लस वन ओवर एन, जो भी सीक्वेंस दी हुई हो उसकी एन प्लस वन टर्म को एन प्लस वन एन टर्म पे डिवाइड करेंगे। ये जो रेशो आएगी ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास ए एन इंक्रीजिंग होगा, और अगर ए एन प्लस वन ओवर ए एन लेस देन 1 है तो ये आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा।
ठीक है। इसी तरह डिफरेंस ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इस डिफरेंस को आप देखो। अब डिफरेंस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये डिफरेंस लेस देन जीरो है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये था, शो दैट दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ना, एन ओवर ई पावर एन। इससे हमने फंक्शन बना लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर ई पावर एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, क्वोशंट रूल लगेगा, ये आएगा ई पावर एक्स इंटू एक्स का वन माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स और ई पावर एक्स का स्क्वायर। ई पावर एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा ना। दिस इज लेस देन जीरो, क्योंकि ई पावर एक्स तो पॉजिटिव आता है, और ऊपर एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। तो ये फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। हमने यही प्रूव करना था, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। A sequence AN is said to be bounded if there exists a positive number B such that AN is लेस देन आर इक्वल टू बी फॉर ऑल ए एन। यानी सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाएगी, जब आप ए एन का मार्ट करो, यानी उसमें नेगेटिव नहीं कंसिडर करना आपने। जनरल टर्म जो है वो तमाम जो है वो जनरल टर्म एन आप मतलब कोई भी यहाँ डाल सकते हो ना, उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो एक खास नंबर से के बराबर हो या उससे छोटी हो, तो हम कहेंगे सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। एग्जाम्पल, ये हमारे पास सीक्वेंस है 3n+1 ओवर n+1 इज बाउंडेड अबाउ बाय 3। ये बाउंडेड अबाउ बाय 3 है। ये इसकी तमाम टर्म लेस देन और इक्वल टू क्या आ रही हैं आपके पास, 3 आ रही हैं, या 3 के बराबर है या 3 से छोटी है। तो ये आपके पास आ गया n बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, फिर नेक्स्ट है थ्योरम में, अ बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी सीक्वेंस मोनोटॉनिक भी हो और बाउंडेड भी हो। मोनोटॉनिक में मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है। बाउंडेड हो तो फिर हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दो चीज़ें, दो डिफिनेशन फुलफिल करे, एक मोनोटॉनिक की और दूसरी बाउंडेड की, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Show that this excuse me, show that the sequence is convergent, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो अब इस सीक्वेंस को कन्वर्ज करने के लिए हम वो रेशो वाला टेस्ट जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना। रेशो जो थी ये an+1 डिवाइडेड बाय an, तो an+1 करेंगे तो इसमें n की जगह ये n तक तो ये टर्म है ना, तो n+1 तक कैसे जाएगा, इसमें n की जगह n+1 डालेंगे। ये देखो 2n-1 ओवर 2n तक तो ये आ गया ना सारा, और उसके बाद n+1 के लिए इधर n की जगह n+1 डालेंगे तो 2n+2 -1, तो ये आएगा 2n+1, और नीचे 2 इंटू n+1 करेंगे तो 2n+2 आ जाएगा आपके पास। ये चीज़ हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके पास ये डिवाइडेड बाय an है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट के लिखा जाएगा, ये 2 4 6 2n ऊपर लिखा जाएगा और 1 3 5 अप टू 2n-1 नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा कि अब देखो ये 1 1 3 5 से लेके 2n-1 तक ये ऊपर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये 2 4 6 से लेके 2n तक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 2n+1 ओवर 2n+2। अब 2n+1 को 2n+2 पे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद ये इस तरह लिखा जाएगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट ये लेस देन 1 है,
ये क्या है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1 में से जब एक पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करोगे तो वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि n भी पॉजिटिव है तो 2 भी पॉजिटिव है, तो 2 टू द 2 मतलब यहाँ जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी होगी, तो 1 में से पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस करो तो वो लेस देन 1 हो जाएगा। अब सो द सीक्वेंस इज मोनोटॉनिक, ये मोनोटॉनिक का टेस्ट था ना कि ये लेस देन 1 हो रेशो, तो ये मोनोटॉनिक सीक्वेंस होती है। अब हमने ये देखना है कि इसी तरह कि ये जो आपके पास चीज़ आ रही है 1/2, 3/4, 5/6, 1/2 करो तो 0.5 आता है, 3/4 करो इसी तरह ये 1 से लेस क्वांटिटी आती है, 5/6 करो लेस देन 1 क्वांटिटी आती है, और 2n-1 ओवर 2n को करो तो ये भी लेस देन 1 क्वांटिटी आती है। तो ऑन दी होल ये सारी टर्म्स जो हैं ये लेस देन 1 आ रही हैं, तो ये आपके पास बाउंडेड भी है सीक्वेंस, इस सीक्वेंस बाउंडेड भी है, मोनोटॉनिक भी है, लिहाजा हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, इनको अटेम्प्ट करें, अगर इन 2 एक्सरसाइजेस को बस ये कंसेप्ट लेने के लिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में असल टॉपिक जो आपके हैं उनको हम स्टार्ट ले सकें। तो इनको आप सॉल्व करें, आइडिया ले लें सीक्वेंस सीरीज का और मोनोटॉनिक सीक्वेंस का, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बेसिक कंसेप्ट का, तो फिर आगे हम चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।